7 फरवरी 2016। इसी दिन मैं अपने रीट का पेपर देकर आया था और मुझे उसी दिन पता चल गया था, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब पेपर की आंसर की आ गई तो मैंने उसको मिलाया तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसा मुझे विश्वास था उससे भी बहुत अच्छे नंबर बन रहे थे। अब बस बाकी था तो परिणाम आने जितनी देरी। इसी खुशी खुशी में मार्च बीत गया, अप्रैल भी चला गया। पूरे 2 महीने के इंतजार के बाद मई महीने में मेरा रिजल्ट आया। परिवार में खुशी की लहर। अब तो श्री मास्टर बन ही जाएगा। लेकिन शायद भाग्य को हमें सताना अभी और बाकी था। हम भी तैयार हो गए तपने के लिए। सोचा थोड़े दिन कोई निजी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे भी 1-2 महीने में तो सरकारी स्कूल में जाना ही है। तो जुलाई में मेरे पास के ही एक चरली गांव में भाग्योदय शिक्षा पीठ करके एक विद्यालय था। मेरे परिवार के ही एक बड़े भाई का था, तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिनों में बच्चों के साथ मन लग गया और पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो गए। फिर से विद्यालय आने जाने का सिलसिला चलता रहा और इस कोशिश में जुलाई माह में ही सरकार ने भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी। हमने भी अपने आवेदन कर दिए। अब तो सिर्फ कट ऑफ मार्क्स आने जितनी देरी थी। लेकिन यह तो सरकारी कामकाज था, इतनी जल्दी कहाँ छोड़ने वाले थे। मोबाइल के व्हाट्सएप समूहों में रीट के समाचार के इंतज़ार में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कब चला गया पता ही नहीं चला। और इस तरह 2016 कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ खुशनुमा और कुछ अनजाना सा दर्द लेकर चला गया। लेकिन दूर दूर तक आशा का एक भी बादल नहीं दिख रहा था। हमने भी सोचा नया वर्ष हमारे भाग्य के द्वार पर लगे ताले को जल्द ही खोलेगा, और हुआ भी यही। कुछ दिनों के बाद कट ऑफ मार्क्स भी आ गई। एक बार फिर से परिवार आस पड़ोस में खुशी से झूम उठे और हमारा तो पूछो ही मत। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 79.33% थी और हमें मिले थे 85.33। सभी मित्रों से बधाई संदेश मिल रहे थे। गांव में भी यह बात आग की तरफ फैल गई कि सिंह साहब का चयन हो गया है। गांव में जो भी मिलता एक ही बात कहता, और यार पार्टी कब दे रहे हो। मित्र जो थे ना हमारे, अब हम उन्हें कैसे समझाते कि अभी तक तो सिर्फ भोजन बनकर तैयार हुआ है, यह हमारे मुख में आएगा भी नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी, और आएगा भी तो कब तक यह भी पता नहीं था। फिर भी नेताओं की तरह उन्हें मुझे यह आश्वासन देना पड़ा कि एक बार ज्वाइनिंग मिल जाए फिर पक्का पार्टी करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत खुश थे। अब जाकर मन थोड़ा थोड़ा मान रहा था कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। सोचा अब तो प्राइवेट स्कूल के थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं। इस तरह दिल पर पत्थर रखकर चल ही रहे थे कि सरकार ने पूरा पहाड़ी छाती पर रख दिया। पता चला कि एसबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में चला गया है। जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक के लिए भर्ती पर रोक रहेगी। लो भाई, अब और इंतजार करो। यह सुनते ही फिर से मायूस हो गए। परिवार में भी सब चिंतित रहने लगे। हाँ, यह बात अलग थी कि खैर छोड़ो। 26 जनवरी आ गई, फिर होली भी आ गई, मार्च आ गया, बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हो गई, परिणाम तैयार हो गए, सभी बच्चे अगली कक्षाओं में भी आ गए। लेकिन हम वहीं के वहीं, वही ढाक के 3 पात।
हो रहा था तो सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार। रिजल्ट आए हुए पूरे 13 महीने बीत चुके थे और ये दिन कैसे बीते हैं ये सिर्फ एक बेरोजगार मित्र ही समझ सकता है। फिर सोचा अगले सेशन से तो पक्का विद्यालय में ही होंगे। दिन में 50 बार चल दूरभाष यंत्र में कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप में रीड के समाचार ढूंढते रहते। नेट का बैलेंस करवा कर थक गए, बधाइयाँ लेते लेते थक गए, दोस्तों ने पार्टियाँ मांगते मांगते थक गए। अभी तक क्या है यार तेरे, कब लग गया था, कब का सिलेक्शन हो गया, पार्टी वार्टी देनी है कि नहीं देनी। अब उनको यार क्या कहते हैं, घर वाले ऐसा कहते कहते थक गए। तो कब मिल रही है तुझे स्कूल। लेकिन दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह व्हाट्सएप के एक समूह में यह समाचार मिले कि एसबीसी आरक्षण का मामला सुलझा लिया गया है। फिर से आशा की एक किरण जगी। अब तो 99% कुछ ही दिनों में हम सरकारी विद्यालय में होंगे। फिर कुछ दिनों में समाचार मिलते हैं कि जिला अलॉटमेंट हो रहे। वाह जी वाह, और अच्छी खुशी हो गई। आप सभी मित्रों, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया। 21 और 22 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, काउंसलिंग की भी तारीख आ गई और देखते ही देखते 5 जुलाई को महिला और अपंग और परित्यक्ताओं के लिए तो विद्यालय भी अलॉट हो गए। एक के बाद एक काम धड़ाधड़ हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने पूरा फोकस हमारे ऊपर ही कर रखा हो। हम भी बहुत खुश थे और एक बार फिर से मम्मी पापा पास पड़ोस कुछ एक छोड़कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फिर से मिठाइयाँ बांटने की तैयारी चल रही थी। 6 जुलाई को हमें भी बुलाया गया। मेरी खुशी का पारावार नहीं था। बारिश थी, फिर भी जिला मुख्यालय पर पहुंचे और चूंकि पहले स्थान पर मैं ही था इसलिए मुझे ही पहले अंदर बुलाया गया। सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए थी क्योंकि हमारे आसपास के सारे विद्यालय पहले से ही फिल हो गए थे, इसलिए मुझे बाहर जाने का बहाना मिल गया। क्योंकि मुझे नई नई जगहों पर जाना, वहाँ के लोगों से रूबरू होना, नई बोली, नई भाषा, नई संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में जानना, नए लोगों से मित्रता करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए रानीवाड़ा में बड़गाम के पास में एक जैतपुरा छोटा सा गांव आया हुआ था, वहीं का एक मिडिल स्कूल मैंने ले लिया। फिर जालोर से विद्यालय अलॉट होने के बाद में घर पर आ ही रहा था। बहुत खुश था कि जाकर सीधे ही यह खुशखबरी सबसे पहले दादी सा हुक्म को दूंगा कि मुझे स्कूल मिल गया है। अब 2 दिनों में मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी आहोर पहुँचा ही था और अपने गांव जाने वाली एक जीप के अंदर बैठा हुआ ही था। तभी एक मित्र का फ़ोन आया। आपने कुछ सुना? मैंने कहा क्या, मैंने तो अभी तक फ़ोन देखा ही नहीं, मैं तो घर पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर फिर से हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये सुनते ही मेरा तो माथा ठनक गया। क्या बताऊँ, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। गुस्सा इतना आ रहा था कि आज ही आज मंत्रियों को जाकर के पीट दूं। सिर चकराने लगा और ऐसा लगा मानो मुंह तक लाया हुआ निवाला किसी ने ठोकर मारकर गिरा दिया हो। सरकार की नीतियों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि शेर सिंह राणा बनकर एक और फूलन को यमलोक पहुंचा दूं। मन बगावत पर उतर आया था। कितने ही बुरे विचार मन में आ रहे थे। घर पर जाकर सभी को क्या बताऊंगा। अभी सुबह सुबह ही तो उनको बोलकर गया था कि आज मुझे स्कूल मिल जाएगी, फिर 2 दिनों में हम सरकारी स्कूल में होंगे। और इस तरह एक बार फिर से हजारों चयनित बेरोजगारों को चला गया, जैसा कि हमारे साथ हर बार होता ही है। फिर से हमारे माता पिता की आशाओं और हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया। एक बार फिर से हमारे आलोचकों और उपहासकों को इस सरकार ने खुश कर दिया। लेकिन तभी हमारे संघ के एक भाई साहब जोगेश्वर जी गर्ग का शेर याद आ गया कि दर्शक
आलोचक उपहासक, दर्शक आलोचक उपहासक, ये है मेरे संघर्षों के। मुझे पता है कभी किसी दिन गले लगा लेंगे मुझको। और फिर जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर घर पहुंचा। रास्ते में जो भी मिलता पूछता कि श्री कौन सा स्कूल मिला, अब ड्यूटी पर कब जा रहे हो, और मैं उनको सिर्फ एक बनावटी मुस्कान दे मुंह लटकाए आगे बढ़ा चला। जैसे ही घर पहुंचा सब मुझे देख देख मुस्करा रहे थे। छोटे भाई कह रहे थे देखो मारसा आए हैं, और हम उन्हें क्या जवाब देते, क्योंकि हम तो वही धोबी के न घर के न घाट के बने हुए थे। तो दोस्तों आगे की कहानी मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। आपको यह हमारी संघर्ष की गाथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।